आज हम 20 मिनट का मॉर्निंग सोमेटिक योगा रूटीन करने वाले हैं, जो आपके दिन को शांति, जागरूकता और संतुलन से पूरी तरह से भर देगा। आप काफ़ी लाइट महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा माइंडफुल या अवेयर फ़ील करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सोमेटिक योगा का अभ्यास करने वाले हैं, तो साथ में मिलकर अपना इस अभ्यास को शुरू करते हैं। एक और चीज़, अगर आप अपनी इस प्रैक्टिस को मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे, तो 14 दिन का बिल्कुल फ्री चैलेंज है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप सीधे उन क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं। एक और चीज़, क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। हिंदी, इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। जो लैंग्वेज आपकी प्रेफ़रेंस हो, आप उसमें जॉइन कर सकते हैं। तो अभी जाइए और उन क्लासेस को जॉइन कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का अभ्यास साथ में मिलकर। एक और चीज़, आज का अभ्यास हमारा बिगिनर फ्रेंडली है, बिल्कुल लाइट होने वाला है और पूरी माइंडफुलनेस और फ़ोकस के साथ हम इस अभ्यास को करेंगे। तो जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी और धीरे-धीरे अपनी ब्रीथिंग को, अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है और उनके प्रति पूरी तरह से अवेयर महसूस करना है। तो चलो, नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं अब अपना आज का अभ्यास। आज के प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और फिर अभ्यास शुरू करते हैं। जैसे ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपका मैट है उसे आप दीवार के पास रखिएगा। किसी आसन में आपको सहारे की या सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, जो कि पड़ेगी कुछ आसनों में, तो आप उस समय सपोर्ट ले पाएँ। तो चलिए यहीं से सभी अपने हाथों को इस तरीके से घुटनों पर ले आएँगे। धीरे से आँखें बंद कर लेंगे। एक गहरा लंबा साँस भीतर भरें और छोड़ दें। हाथों को वहीं से नमस्कार मिलाएँगे और मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे। चाहें तो सुन भी सकते हैं आप। गहरा सांस एक बार और भीतर भरें। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और धीरे से आंखें खोलें। यहीं से चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से घुटनों पर ले आएं और बिल्कुल स्लो रखना है प्रैक्टिस, मुझे फॉलो करते हुए। सांस छोड़ते हुए धीरे से गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। सुखासन में नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करेंगे। अपनी गर्दन को धीरे धीरे अब आंखें बंद करते हुए साइड टू साइड रोल करें लेफ्ट साइड और पूरा अपना लेफ्ट साइड गर्दन में स्ट्रेचिंग को फील करें। पूरा स्ट्रेच करते जाएं, अपनी मसल्स को फील करें गर्दन की और जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल धीरे धीरे। आगे से चिन लॉक करते हुए धीरे से गर्दन घुमाएंगे दूसरे साइड और स्ट्रेच करेंगे गर्दन को ऑपोजिट साइड से। पूरी अवेयरनेस आपके लेफ्ट साइड गर्दन में और राइट साइड लगातार उसे स्ट्रेच करते हुए घुमाते जाओ। बहुत ही बढ़िया खिंचाव और अवेयरनेस के साथ इस मूवमेंट को करते जाएं। धीरे से चिन लॉक करेंगे, गर्दन को सेंटर में ले आएंगे। यहीं से चलते हैं, आंखें खोल लें। अपने दोनों हाथों को ड्रैग करते हुए ले आएंगे एंकल के पास और दोनों तलवों को इस तरीके से जोड़ लें। बद्ध कोण आसन में टॉर्स और सर्कल्स करेंगे। अपने पैरों को पास ले आएं जितना ला सकते हैं। अब यहीं से अपनी बॉडी को धीरे धीरे स्लोली घुमाना शुरू करेंगे और अपनी हिप्स के पास उस अवेयरनेस को फील करें। जो ये अभ्यास है काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है और आपको बहुत ही बढ़िया आपकी माइंडफुलनेस को बढ़ाने में, अवेयरनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। लगातार बॉडी को एडजस्ट करते हुए दाएं से बाएं स्लो रखें, जल्दबाजी ना करें। यहीं से धीरे से बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे बद्ध कोणासन में जितना आगे जा पाएं और हिप्स हिप्स की मसल्स, पैरों का कौन सा हिस्सा नीचे मैट से टच कर रहा है उस पर ध्यान लगाएं। धीरे से सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे। अपनी बॉडी को सभी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इस तरीके से स्विंग करते हुए अपने टॉर्सो को, अपनी कमर को यूज करें। यहीं से सेंटर में आ जाएंगे। सभी आगे पीछे बॉडी को मूव करेंगे। यहीं बद्ध कोणासन में या तारासन भी बोलते हैं अब इसे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे।
लगातार सांस छोड़ते हुए बॉडी को मूव करें धीरे धीरे आगे और सांस छोड़ते हुए पीछे। धीरे धीरे बॉडी आगे। ब्रीदिंग ना समझ आए तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग रख सकती हैं। धीरे से बॉडी पीछे। लगातार मूव करें, बॉडी को एडजस्ट करें और नीचे की तरफ झुकाएं। सांस भरते हुए पीछे। सेंटर में आएंगे सभी और यहीं से सभी अपने दोनों पैरों को हाथों को ड्रैग करते हुए घुटनों पे ले जाते हुए क्रॉस कर लेंगे। यहीं से चलेंगे सुखासन साइड बेंडिंग में। सभी अपने राइट हैंड को राइट साइड ले आए, लेफ्ट हाथ को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे से अपने हाथ को इस तरीके से ड्रैग करें, पूरा अवेयरनेस फील करें अपनी मैट पर। हल्का हाथ बेंड रहेगा और पूरा ओपन करने की कोशिश करें अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ, गर्दन को ले जाते हुए यहीं पर पूरा खिंचाव महसूस करें। सामने धीरे धीरे अपनी बॉडी को ड्रैग करते हुए दूसरी साइड ले जाएं और खिंचाव दें पूरा अपने कंधे के पास। कोहनी हल्की सी बेंड रखें, गर्दन ऊपर और एक बार फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए बॉडी आगे झुकाएं। ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हुए ओपन करें अपनी साइड को, चेस्ट को खुलने दें, हाथ को कोहनी को नीचे की तरफ जाने दें। धीरे से बॉडी को आगे लाते हुए एक बार फिर अपनी साइड चेंज करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। खिंचाव देंगे चेस्ट को खोलते हुए, आगे पीछे हल्का सा बॉडी को मूव करते हुए चेस्ट करें और एक आखिरी बार अपनी साइड को बदलते हुए यहीं पर रुकेंगे। ऊपर की तरफ देखें, अपने हिप्स को एडजस्ट करते हुए नीचे जाने की कोशिश करें जितना आप जा सकते हैं और धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से चलते हैं हमारे रिस्ट स्ट्रेचिंग के लिए सुखासन में। तो सभी अपने हाथों को हिप्स के पीछे की तरफ ले जाएं। वहीं पर धीरे धीरे हाथों को ड्रैग करते हुए पीछे की तरफ और यहीं से सांस भरते हुए हल्की चेस्ट ओपन करेंगे आप और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से हल्की कोहनी बेंड करते हुए वापस आएंगे। सभी नॉर्मल रिलैक्स करें, हम करें शोल्डर्स को और उसके बाद कोहनी बेंड करते हुए हल्की सी चेस्ट ओपन, गर्दन ऊपर। लगातार अपने कंधों को यूज करते हुए, अपनी रिस्ट को यूज करते हुए चेस्ट को खोलें, ऊपर देखें और सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को स्लाउच करते हुए भीतर। आपके हाथ जो जमीन पर आपकी मैट पर है उसकी ग्रिप को, उसके टच को फील करें। हर एक मूवमेंट में आपको क्या प्रभाव, क्या प्रेशर, क्या स्ट्रेचिंग आ रही है उसे फील करते जाएं। सांस भरते हुए कंधे पीछे, गर्दन पीछे। जितना स्लो आप कर सकते हैं कोशिश करें करने की। सांस छोड़ते हुए भीतर देखें, स्लाउच करें और सांस भरते हुए धीरे धीरे चेस्ट ओपन करते हुए गर्दन ऊपर और धीरे से सभी सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से सभी जहां भी आप हैं वहीं से पीठ के बल ले जाएंगे, हल्का सा लेफ्ट टर्न करते हुए अपनी बॉडी को स्लो मूवमेंट रखें। कंधे को फील करते हुए इस तरीके से लाइन पोजीशन में आ जाएंगे। यहीं से चलने वाले हैं हम सभी सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट 2 के लिए। हाथों को धीरे से खोलकर सभी ले आएंगे कंधे के बराबर, हील्स को हिप्स के पास ले आएं और यहीं से सभी अपने घुटनों को धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इस तरीके से मूव करें। लगातार मूव करते हुए अपने घुटनों को, अपने हिप को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट उठाने की कोशिश करें और हर बार से ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करेंगे। अपनी अपर बॉडी को पूरा स्टेबल रखेंगे और इस मूवमेंट को अपनी कमर के आसपास फील करें। धीरे धीरे बॉडी मूव, धीरे से ले जाकर अपने घुटनों को राइट साइड ड्रॉप कर देंगे, लेफ्ट साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। यहीं पर अपनी उंगलियों को फैलाते हुए कंधे को नीचे प्रेस करते हुए सांस भरें और छोड़ दें। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे,
सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने दोनों घुटनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉप करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, राइट साइड देखेंगे। घुटना ज़्यादा नीचे ना जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आप ले जा पाए। यहीं से सभी अपनी पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड फ्लिप करेंगे, सहारा लेंगे हाथ से और सहारा लेकर आप सभी बैठ जाएंगे वहीं से। यहीं से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल कर ले आएंगे इस तरीके से, और यहीं से चलते हैं उपविष्ट कोणासन में टॉर्सो सर्कल्स के लिए। पूरा ओपन करते हुए हाथों को रख लें सभी इस तरीके से घुटनों के पास, और मेरे साथ अपनी बॉडी को धीरे से आगे ले जाएंगे, साइड में पीछे ले जाते हुए इस तरीके से पूरा खिंचाव इनर थाइज में, हिप्स के पास फील करें। पंजे अपनी तरफ खींचेंगे, मूवमेंट पूरी तरह स्लो रखेंगे। आंखें बंद रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से महसूस कर पाएंगे, उस चीज़ को फील कर पाएंगे। लगातार राइट टू लेफ्ट बॉडी को मूव करें, स्लो रखें अपने मूवमेंट को। यहीं से सेंटर में आते हुए रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। धीरे धीरे बॉडी मूव करें लेफ्ट टू राइट, अपनी कमर, अपने हिप्स, उनके आसपास अवेयरनेस। और जब आप मूव कर रहे हैं तो कोई खिंचाव, कोई प्रेशर, कोई तनाव जो भी फील कर पा रहे हो उस पर अपना ध्यान ले जाएं। बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली अभ्यास है और बहुत ही बढ़िया आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। मूव करते जाएं और आ जाएंगे धीरे से सभी सेंटर में। यहीं से सभी अपने पैरों को एक एक करके सामने ले आएंगे और वहीं से फोल्ड कर लेंगे। अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। उसके लिए सभी मेरे साथ पीठ के बल लेट जाएंगे। सो बॉडी को बहुत आराम से साइड में फ्लिप करें, दोनों घुटनों को ड्रॉप करें और धीरे से इस तरीके से लेट जाएं। यहीं से लेटने के बाद अपने दोनों घुटनों को धीरे से पकड़ लेंगे अपने हाथों से। यहीं से अपनी जो घुटने हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूव करें और अपनी बैक, अपने हिप और नी में जो मूवमेंट आ रहा है उसे फील करें। मूव करते जाएं अपने दोनों घुटनों को पवन मुक्तासन में, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। और अपनी बैक में क्या फील कर पा रहे हैं उस पर ध्यान ले जाएं। यहीं से घुमाना शुरू करेंगे घुटनों को, पूरा बड़ा जीरो बनाएं अपने घुटनों से और अपनी कमर पर ध्यान रखते हुए कि किस तरीके का प्रेशर आप अपनी मैट पर बना रहे हैं अपनी कमर से। उल्टी दिशा में धीरे धीरे पैरों को घुमाते हुए। और यहीं से सभी सेंटर में आएंगे। धीरे से आंखें खोलें अगर बंद की हैं और अपने पैरों को एक एक करके नीचे ले जाएंगे इस तरीके से। सभी अपनी बॉडी को साइड में फ्लिप करते हुए पेट के बल ले जाएंगे। तो सभी पेट के बल ले जाएंगे वहीं से और अपने दोनों पैरों को आप पीछे से खींच कर रखेंगे इस तरीके से। हम करने वाले हैं यहीं से परिवृत्त भुजंगासन। सो पैरों में सभी इस तरीके से गैप कर लें, हाथों को कंधे के नीचे ले आएं, उंगलियों को फैला लेंगे, माथे को नीचे रखते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे बॉडी को उठाएंगे और हल्का सा कोहनी का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरें एक बार, फिर हल्का सा ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें, सांस भरते हुए सेंटर और धीरे से बॉडी को नीचे की तरफ ले जाएं। एक बार फिर दोहराएंगे, सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करें, सांस छोड़ते हुए धीरे से पीछे, सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। सांस भरें, बॉडी लिफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें, सांस भरते हुए सेंटर और धीरे से जाएंगे नीचे। यहीं से दोनों हाथों पर दबाव डालें, प्रेशर डालें, घुटनों का सहारा लेंगे और सभी यहीं से आ जाएंगे चाइल्ड्स पोज में। घुटनों को एक एक करके आगे ले आएं,
बड़े अंगूठे को मिलाएं, एड़ियां बाहर जाएंगी और नीचे टच ना कर पाएं फोरहेड को तो यहाँ, और अगर आप बैठ पाएं बॉडी को रेस्ट कर पाएं, हाथ बिल्कुल एंकल के साइड में और बॉडी को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। यहीं से अपने हिप्स को मूव करेंगे सभी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और शिन के पास अवेयरनेस को फील करें। माथा नीचे टच कर पाए तो बहुत अच्छी बात। लगातार बॉडी मूव करते जाएं। अवेयरनेस फील करें अपने एंकल नी और हिप्स के पास, अपने माथे के आसपास। धीरे से सांस भरेंगे सभी, वापस सेंटर में आते हुए और हाथों को सामने ले आएंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं कैट एंड काउ पोज। उसके लिए पैरों में हल्का सा गैप कर लेंगे। आपकी जो रिस्ट है बिल्कुल कंधे के नीचे आएगी। पहले अपनी बॉडी को हल्का आगे पीछे मूव करेंगे इस तरीके से, हल्का बॉडी वेट पीछे और आगे शिफ्ट करें इस तरीके से। अपने रिस्ट पर हल्का हल्का प्रेशर डालते हुए अवेयरनेस फील करें। हल्का अपने घुटनों के ऊपर, यहीं से सेंटर में आते हुए अपनी बैक को आर्च करें। सांस छोड़ते हुए राउंड करते हुए बॉडी को हल्का पीछे ले जाएं। सांस भरते हुए धीरे से अपनी बैक को आर्च करते हुए ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए बैक को राउंड करते हुए पीछे की तरफ बॉडी वेट शिफ्ट करें। सांस भरते हुए धीरे से नीचे की तरफ बॉडी को ले जाते हुए आर्च करें और सांस छोड़ते हुए धीरे से बॉडी पीछे। एक बार और सांस भरते हुए धीरे से बॉडी ऊपर, बैक को आर्च करें और सांस छोड़ते हुए धीरे से बॉडी पीछे। धीरे से एक बार फिर अपनी बॉडी को आर्च करते हुए आगे ले जाएंगे और सेंटर में आएंगे। धीरे से अपने हाथों को एक एक करके आगे की तरफ शिफ्ट करें, उंगलियों को खोलते हुए अर्ध कपोतासन के लिए। सभी लेफ्ट लेग को आगे ड्रैग करते हुए, ज़्यादा आगे ना ले जा पाएं तो यहाँ यह, और अगर नीचे जा पाएं तो बॉडी को हिलाते हुए मूव करते हुए बॉडी को एडजस्ट करें इस तरीके से। सांस छोड़ते हुए नीचे जा सकते हैं तो नीचे जाने की कोशिश करें और सांस भरते हुए ऊपर आए। जिनकी बॉडी नीचे नहीं जा रही, पीछे वाले घुटने से सहारा लेकर यहाँ इस तरीके से अपनी बॉडी को मूव करें। बने रहें यहीं पर और अपने हिप्स को एडजस्ट करते हुए नीचे जाने की कोशिश करें जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, एक बार फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे से अपने बैक को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हुए सभी आराम से अवेयरनेस के साथ पैर को खींचकर पीछे ले जाएंगे और अपने राइट लेग को ले आएंगे अर्ध कपोतासन में, सामने की तरफ स्लीपिंग स्वान पोज में। बॉडी नीचे नहीं जा रही तो राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए एडजस्ट करें। अगर किसी को पैर में क्रैम्प आए तब आप वापस आएंगे, बॉडी को एडजस्ट करते हुए फिर आप जाएंगे। जिनकी बॉडी एक तरफ जाए, पीछे से पंजे को टक कर सकते हैं। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। धीरे से अपने पैर को सभी पीछे की तरफ ले जाएंगे, पंजों को टक करेंगे, धीरे से घुटनों को एक स्टेप आगे लाएंगे। अपने पैरों को साइड से मूव करते हुए साइड में लाएंगे और यहीं से चलेंगे डियर पोज के लिए। पैरों में हिप के जितना गैप कर लें, हाथों को हिप्स के पीछे रख लें, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड ड्रॉप करें। पूरी बॉडी को घुमाते हुए बॉडी को ट्विस्ट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाथों को साइड में रख लें और एक हाथ आप घुटनों पर रख लें। धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करते हुए साइड में जाएं और अपने हिप के ऊपर उस प्रेशर को फील करें जिस हिप के ऊपर आप बैठे हैं। धीरे से सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे। सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों पैरों को ड्रॉप करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए सेंटर में आएंगे। दोनों घुटनों पर हाथ ड्रॉप करें, घुटनों को लेफ्ट साइड, साइड में पीछे की तरफ देखें।
सांस भरते हुए सेंटर में धीरे से घुटनों को राइट साइड ड्रॉप करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे देखते हुए ट्विस्ट करते हुए और धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से दोनों घुटनों को एक बार फिर लेफ्ट साइड ड्रॉप करें, दोनों हाथों से सहारा लेते हुए सभी साइड में ले जाएंगे। रिक्लाइनिंग पोज, एल्बो बेंड करेंगे। सभी अपने लेफ्ट हैंड को अपने सर के पीछे रख लें इस तरीके से नीचे, और बॉडी को इस तरीके से साइड में लाते हुए हल्का सा टिल्ट करते हुए अपने राइट लेग को ऊपर से सीधा करेंगे। राइट हैंड को बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए। अब लेफ्ट लेग बेंड रहेगा, राइट लेग को सीधा करते हुए चेस्ट ओपन करेंगे। सांस छोड़ें, घुटना मोड़ते हुए इस तरीके से दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे जैसे हम साइड शवासन करते हैं, और सांस भरते हुए पैर को सीधा करते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाते हुए हाथ को और बॉडी को ओपन करेंगे। एक और बार, धीरे धीरे पैर को मोड़ें, बॉडी को हम स्लाउच करते हुए पास लाएंगे और सेंटर में दूसरी ओर से करेंगे। सभी अपनी बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट कर दें। मैं मेरा फेस आपकी तरफ रखना चाहूँगी, इसलिए मैं दूसरी साइड से आप वहीं से टिल्ट कर सकते हैं। धीरे से आपका धीरे से अपने लेफ्ट लेग को सीधा करते हुए राइट बेंड रहेगा, हाथ धीरे से पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए घुटना मोड़ते हुए क्लोजिंग। सांस भरते हुए पूरा पैर सीधा, बॉडी को धीरे धीरे साइड में ले जाएं, खोलें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सेंटर में आएंगे। एक आखिरी बार सांस छोड़ते हुए चेस्ट ओपन, पैर एक्सटेंड करेंगे और देखिए क्लोजिंग। यहीं से सभी सेंटर में आते हुए, जैसे कि मैंने कहा था, हम दीवार यूज करेंगे। दोनों पैरों को घुमाकर इस तरीके से दीवार का सहारा लेंगे आप, और पैरों को ले जाएंगे 90 डिग्री दीवार के ऊपर और आ जाएंगे यहीं से विपरीत करने में। सभी हाथों को खोलकर कंधे के बराबर ले आएंगे और यहीं से अपने हल्का घुटना मोड़कर रखेंगे, पंजों को अंदर बाहर धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। बॉडी रिलैक्स रखें और अवेयरनेस फील करें अपने एंकल्स के आसपास। बॉडी आपकी कंफर्टेबल और रिलैक्स रहेगी और पंजों को लगातार खींचते जाएं। यहीं से धीरे से एक एक करके अपने पैर को सीधा कर देंगे। आप भरें एक गहरा सांस मेरे साथ भीतर और बाहर। धीरे धीरे सांस भरें भीतर और बाहर। धीरे से आंखें खोल लेंगे। पैरों को एक एक करके बेंड करें। किसी भी एक डायरेक्शन में अपनी बॉडी को घुमाते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में सभी बैठ जाएंगे। यहीं से सभी पैरों को क्रॉस करने के बाद हाथ अपने थाइस पर लाएंगे। एक गहरा सांस भीतर भरेंगे मेरे साथ और छोड़ दे। एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे सभी। एक गहरा सांस भीतर भरें दोनों हाथों को अपनी थाइस पर फ्रिक्शन करें और अपनी थाइस के आसपास अपने हाथों के टच को फील करें। अवेयरनेस बढ़ाएं। उन्हीं हाथों को लाएंगे आप अपने कंधों से अपने हाथों की तरफ नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए और उस टच को फील करें अपने हाथों से। पूरी तरह माइंडफुल रहेंगे उस टच के प्रति और वहीं से हाथों को नमस्कार में ले आएंगे। पाम को
और पाम के टच को आपस में महसूस करते हुए एक बार बो डाउन करेंगे। अपने इष्ट देवी देवी जिनमें विश्वास रखते हैं आप, उन्हें धन्यवाद करें इस एक नए दिन के लिए, उनके आशीर्वाद प्रोटेक्शन के लिए। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आएंगे। हाथ आएंगे घुटनों पर और यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। अब देखिए, जो जब सोमेटिक योगा की बात आती है तो ये थोड़ा लाइट रहता है, मूवमेंट के साथ, ब्रीदिंग के साथ हम इसे करते हैं। तो बस मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत अच्छे से पूरा अभ्यास प्रैक्टिस किया। और वैसे तो ये काफ़ी स्लो किया जाता है, मैंने बिगिनर्स के हिसाब से फिर भी हल्की स्पीड ज़्यादा ही रखी थी, जिससे आप आसानी से फॉलो कर पाएँ। लेकिन जैसे-जैसे हम इसको मास्टर करते हैं, वैसे-वैसे हम स्पीड को और स्लो करते जाते हैं, क्योंकि जितनी स्पीड कम रहती है, उतना माइंडफुल होके हम इसे कर सकते हैं। तो चलिए, अब आप सभी, मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूँगी। आज के अभ्यास से संबंधित मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।